आज मैं बना रही हूँ आलू की कतलियाँ। रेगुलर जो आलू बनते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं और ये आप तब बना सकते हैं जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाना है, तो आप इसे बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की कतलियाँ। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक से खाने वाले हैं। 5 से 10 मिनट में ये आलू की कतलियाँ तैयार हो जाती हैं। इनकी खुशबू और जायका बेहद शानदार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं आलू को पील कर लूँगी। वॉश करने के बाद पील कर रही हूँ और अब आलू को इस तरह से गोल गोल कट कर लूँगी। ना बहुत पतला कट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा कट करना है। कुछ इस साइज़ का आलू कट करना है। आलू को कट करके पानी में रख लिया है। ऐसा करने से आलू का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अब ऑयल को गर्म कर लिया है, इसमें ऐड कर लिया है ज़ीरा और इसे 10 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। इससे खाने का टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत शानदार हो जाते हैं। और अब इसमें ऐड कर लूँगी आलू। इसी साइज़ के आलू कट करने हैं, तो अब इन्हें भी मैं कर लूँगी फ्राई। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आलू अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख लूँगी ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो जाएं। इस तरह बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखें, आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी प्लेट में। सारे के सारे आलू प्लेट में निकाल लिए हैं। तो अब इसी ऑयल में ऐड कर लूँगी टमाटर। 3 टमाटर लिए हैं जिन्हें पील कर लिया है और इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है। इसे मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर लूँगी स्पाइसेस। इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इन्हें कर लूँगी मिक्स। अच्छे से तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें ऐड कर लूँगी हाफ टी स्पून के करीब अनारदाना और टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए रख लूँगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 4 मिनट गुजर गए हैं और टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इन्हें स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चाहे तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मैश कर सकते हैं। टमाटर को अच्छे से मैश करना है। टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं और इनकी भुनाई भी अच्छे से हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हाफ कप पानी और मिक्स करने के बाद इसे कवर करके रख लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए ताकि बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाए। 4 मिनट गुजरने के बाद मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी आलू जिन्हें फ्राई कर लिया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख लूँगी ताकि आलू के अंदर मसाले का टेस्ट अच्छे से आ जाए, क्योंकि आलू तो पहले से ही गले हुए हैं। 3 मिनट गुजर गए हैं और ये देखें माशाल्लाह कितने मज़ेदार आलू की कतलियाँ तैयार हुई हैं। यकीन माने इनका टेस्ट इतने मज़े का होगा कि आप बाकी सब कुछ छोड़कर रोज़ रोज़ इसे ही बनाएंगे। आलू अच्छे से गल गए हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी आपसे ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल। Thank you so much for watching. Have a lovely day. Allah Hafiz.